सवाल जानते हैं, मैं वनडे के क्लास में पढ़ा रहा था। आप लोग तो खैर बात सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, फिर भी सिविल सर्विस में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं बताने चल रहा हूँ। तो वनडे में मैं क्लास ले रहा था, तो लड़के ने किसी ने पूछा, बॉयज या गर्ल्स जो भी रहे हों, कि सर कृष्णा नदी की सहायक नदी इसमें दिया था, निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, या कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है, इस तरीके का प्रश्न पूछ लिया। अब जितनी सहायक नदियां हैं लगभग सभी का तो एक थोड़ा सा सबको याद भी होना चाहिए, और ये फैक्ट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो कैसे याद करें। तो हमने उस समय एकाएक हमारे दिमाग में आ गया तो हमने बता भी दिया। अब सोचिए कैसे बता दिया। देखिए हमने बताया क्या, ये हमारा अगर बात करेंगे, ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में मतलब समझ रहे हैं ना, दक्षिण भारत। तो यहाँ पे एक राज्य हुआ करता है, अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र। तो हमने बताया क्या, समझिए, कृष्णा की सहायक नदी पूछ रहे हैं, किसकी सहायक नदी? कृष्णा की। अब कृष्ण भगवान की, कृष्णा मतलब हम समझ लेते हैं कृष्ण भगवान से, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा यानी कि कृष्ण भगवान से हम लगा लेते हैं। अब बताओ कृष्ण भगवान शक्तिशाली थे कि नहीं? यानी कि बहुत शक्तिशाली, महा शब्द लगा, और उसे भारत अभी भी राष्ट्र नहीं बन पाया है, भारत अभी भी राष्ट्र नहीं बन पाया है। लेकिन भारत का एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्र हो गया, कौन सा? तो महाराष्ट्र, तो उस राज्य के लिए है महाराष्ट्र। तो कृष्ण भगवान महा थे कि नहीं? इसका मतलब इनके साथ में लगा हुआ है महाराष्ट्र। तो इसका मतलब कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से। अब सवाल, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से निकलती है कृष्णा नदी। अब महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र में किस जगह से? तो कृष्ण भगवान जो महा लगा ही है, राष्ट्र में महाराष्ट्र लग गया, शक्तिशाली थे, बलवान थे। तो इसका मतलब ये क्या थे? महाबल, यानी कि महाबलेश्वर, बलों में ईश्वर यानी कि महाबलेश्वर। तो महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पहाड़ी से कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब सवाल है कि पूरब से पश्चिम की ओर कि पश्चिम से पूरब की ओर? कृष्ण भगवान बड़े हैं, शक्तिशाली। अब पहाड़ किधर साइड में है? पहाड़ ये पूरब साइड है, ये पश्चिम है, पश्चिमी भाग है, और ये पूर्वी भाग है, पूर्व में है कि पश्चिम में? ये पश्चिम में है। ये पर्वतमाला है, एक पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला का नाम सह्याद्री पर्वतमाला, सभी जानते हैं। कौन सी पर्वतमाला है? सह्याद्री पर्वतमाला। तो सह्याद्री पर्वतमाला की अगर बात करेंगे तो ये सह्याद्री पर्वतमाला है, यहाँ के सह्याद्री पर्वतमाला से निकलती है। तो महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र के किस जगह से? महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। पश्चिमी घाट, इसका मतलब ये सह्याद्री पर्वतमाला भी ले सकते हैं और पश्चिमी घाट भी ले सकते हैं, पश्चिमी घाट से निकलती है। और किधर बहती है? पूरब की ओर। क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। पूरब की ओर बहने वाली प्रायः सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा का मतलब होता है जब नदी अपने मुहाने पर समुद्र में गिरती है तो कई भागों में, कई धाराओं में विभाजित हो जाती है। क्यों विभाजित होती है? क्योंकि नदियां अपने साथ प्रौढ़ावस्था में ज्यादातर मलबा अर्थात गाद ला करके निक्षेपित करती है। तो ये अगर चाप बनाती, कैसा चाप बनाती है? तो चापाकार डेल्टा बनाती है।
पंजाकार नहीं, पंजाकार अमेरिका में ही एक नदी है, मिसिसिपी नदी बनाती है। तो अब सवाल इसकी कौन सी नदी है? सहायक नदी की बात करते हैं। तो कृष्ण भगवान बताओ, कृष्ण भगवान के एक भाई थे, क्या नाम था? बलराम। और उनकी एक बहन, बलराम की बहन तो कृष्ण की बहन, नाम था सुभद्रा। सुभद्रा से हमने बना दिया तुंगभद्रा। सुभद्रा को हमने कैसे तोड़ दिया? तुंगभद्रा में। तो एक नदी ऐसे आती है, ये कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। इसका नाम क्या है? तुंगभद्रा। सुभद्रा से हमने बना दिया क्या? तुंगभद्रा, कृष्णा की सहायक नदी। कृष्ण के साथ भीम थे कि नहीं? अरे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सभी लोग थे, तो भीम थे कि नहीं? तो भीम थे, तो कृष्ण की सहायक नदी यहाँ पे एक सहायक नदी हो गई भीमा। भीमा कृष्ण की एक सहायक नदी हमने बता दिया। सुभद्रा से हमने तोड़ दिया किसमें? तुंगभद्रा में। भीम कृष्ण के साथ है, इसका मतलब कृष्ण की सहायक नदी भीमा। कृष्ण दूध पीते थे कि नहीं? मथुरा के थे, दूध पीते थे। जब काफी दूध पीते थे, इसका मतलब दुग्ध गंगा, इसकी सहायक नदी और कौन सी मिल गई? दुग्ध गंगा या दूध गंगा। दूध गंगा के बजाय लिख सकते हैं दूध गंगा। दूध गंगा ये किसके साथ में थे? पांडवों के साथ में। पांडव कितने लोग थे? 5 लोग थे ना, 5 पांडव। तो पंचगंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, साफ साफ लिख देते हैं, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, तुंगभद्रा। ये राजा थे कि नहीं? मथुरा के राजा बने हैं बाद में। तो राजा के पास धन दौलत माल मुद्रा रहता है कि नहीं? तो मालप्रभा, इसकी सहायक नदी मालप्रभा। कौन सी नदी? मालप्रभा। अच्छा, कृष्ण भगवान ज्यादा शक्तिशाली थे। ज्यादा शक्तिशाली केवल शरीर में रहने पे होगा कि कुछ अनुभव भी होगा? केवल शरीर के बल से नहीं होगा, अनुभव भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। तो कृष्ण भगवान घाट घाट का एक हिसाब से पानी पी चुके थे। घाट घाट का पानी पीना अर्थात बहुत अनुभवी होना, इसका मतलब जो है घाट प्रभा। घाट प्रभा, माल प्रभा के साथ साथ क्या है? घाट प्रभा। घाट प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध, दूध गंगा, दूध, 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 बड़े मात्रा, दूध गंगा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, भीमा, इसकी सहायक नदियां। और क्या हो सकता है? अब देखिए, कृष्ण भगवान जो अर्जुन के साथ है, जो अर्जुन की माँ थी, उनको लिए एक शब्द कहते थे, बहुत बार बार बुआ कहते थे, सुने होंगे, अगर देखे होंगे महाभारत। तो बुआ को अंग्रेजी में अगर देखेंगे, बुआ के लिए भी आंट शब्द है और मौसी के लिए भी आंट शब्द। तो बुआ को हमने आंट, आंट को हमने मौसी में चेंज कर दिया। अब मौसी को जो बच्चा उच्चा मौसी नहीं कह पाता, मौसी कह देता, मूसी कह देता है। तो इसकी सहायक नदी एक हो गई मूसी। कौन सी सहायक नदी हो गई? मूसी। और कृष्ण भगवान अगर देखेंगे, कृष्ण माने क्या होता है? काला। कृष्ण कुछ सांवले रंग के थे कि नहीं? तो काला। काला माने कोयला। कोयला लोग नहीं कह पाए कोई, तो कोयना कह दिए। क्या कह दिए? कोयना। कोयना किसकी सहायक नदी? इसी कृष्णा की। मूसी किसकी सहायक नदी? इसी कृष्णा की। भीमा किसकी सहायक नदी? इसी कृष्णा की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी? इसी कृष्णा की। पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की। ये सबके समझ में आ ही गया होगा हमारी बात। है भी एनी प्रॉब्लम? तो कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से। घाट, पश्चिमी घाट पहाड़ है, कृष्ण भगवान पहाड़ एकदम बहुत ऊंचे शक्तिशाली। महाबलेश्वर ईश्वरों में कृष्ण भगवान यानी कि कृष्णा नदी कहां से? महाबलेश्वर पहाड़ी से। ये महाबलेश्वर पहाड़ी किस पर है? सह्याद्री पर्वतमाला, सह्याद्री। और महाराष्ट्र से कृष्णा नदी। तो हमने इस प्रकार से बता दिया कि लड़का कभी भी नहीं बोल सकता। अगर आप भी इस तरीके का सहायक नदियों को बना सकते हैं अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से हमने एक बार ऐसे राष्ट्रपति के कर्म को भी बता दिया था कि राष्ट्रपति के कर्म में कौन आए हैं, तो क्या क्या विशेषता रही, उनको अपना एक कॉन्सेप्ट बना दिया।
तो यहाँ तक सबके समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और उससे हमको लगता है लगभग सभी सहायक नदियाँ इसकी हो गई हैं। कोई बचा हो तो बताएं, देख लीजिएगा, इतना देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए। तो आप जान चुके हैं कृष्णा की सहायक नदी। अब यहीं पे थोड़ा सा अगर देखेंगे, भारत की बात करेंगे, तो यहाँ पे प्रश्न इस तरीके का घुमाया जा सकता है। तो देखिए, मैप पे हमारे नहीं जाइएगा कि मैप हम किस तरीके बना रहे हैं। तो इस तरीके का अगर बात करते हैं भारत में, जब इसे हमने बताया क्या, दूध गंगा, पंचगंगा, अगर इसी में पूछ लिया गया उत्तर से दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में नदियों को सजाने को, जैसे दे दिया गया किशन गंगा, किशन गंगा, ये किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? और दे दिया राम गंगा, उसके बाद दे दिया गंगा, उसके बाद दे दिया पेन गंगा, उसके बाद दे दिया बेन गंगा, बेन गंगा, इसके बाद में दे दिया पंचगंगा, इसके बाद में दे दिया दूध गंगा, दूध गंगा। तो आपको इसमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने को भी पूछ सकता है, सहायक नदी भी पूछ सकता है, निम्न में से कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो कृष्णा की सहायक नदी। तो अभी हमने बताया पंचगंगा और दूध गंगा कृष्णा की, तो ये दोनों किसकी सहायक नदियां हैं? ये देखिए, यही महाराष्ट्र में यहीं से त्रंबक पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? त्रंबक, त्रंबक, त्रंबक पहाड़ी में नासिक के पास में, ये नासिक वही महाराष्ट्र में, प्याज की मंडी है, क्षिप्रा नदी के कौन सी नदी, गोदावरी नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे नासिक है। तो नासिक औसे एशिया में प्याज की सबसे बड़ी मंडी नासिक में ही है। तो त्रंबक पहाड़ी से नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, ये भी डेल्टा बनाती है। कैसा डेल्टा बनाएगी? चापाकार डेल्टा। कृष्णा भी चापाकार डेल्टा बनाती है। अमेरिका का ही, भारत में कोई पंजाकार डेल्टा नहीं बनाती नदियाँ, अमेरिका की मिसिसिपी नदी वही बनाती है। तो ये जो दोनों नदियां हैं, एक गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की, गोदावरी की, गोदावरी। और ये जो राम गंगा है, यूपी में ऐसे आके गंगा से मिल जाती है। राम गंगा गंगा की सहायक, ये सहायक है। क्या है? सहायक है। किसका? गंगा का। गंगा बड़ी नदी है, भारत की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी नदी है। ये इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। यहाँ पे क्या नाम? कावेरी, कावेरी नदी भी मिलेगा आपको। कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह जो है किशन गंगा यहाँ पर है, ये झेलम की सहायक नदी है। किसकी है? झेलम की सहायक नदी, झेलम की सहायक नदी ये किशन गंगा। तो सबसे उत्तर में किशन गंगा है, झेलम की सहायक नदी किशन गंगा। इसके बाद में गंगा की सहायक नदी, ये गंगा है, गंगा की सहायक नदी रामगंगा। इसकी दो सहायक नदियां गोदावरी की, पेन गंगा और बेन गंगा, दो सहायक नदियां। इसकी दो सहायक नदियां कृष्णा की, पंचगंगा और दूध गंगा। तो उत्तर से क्रम में, दक्षिण के क्रम में या दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजा भी सकते हैं। किशन गंगा, राम गंगा, बेन गंगा, इस तरीके का, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना ही हमने बताया था। थोड़ा सा टाइम लिया जरूर, लेकिन एक ही बार लड़की ने कहा कि सर जी क्या गजब। तो आप भी बना सकते हैं, याद करिएगा, इतना बहुत ज़्यादा नहीं है, नोट कर लीजिए इसको।